बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ओखला और मुस्तफ़ाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मजलिस पर अपना भरोसा दिखाया और जो 73,000 वोट हमें मिले हैं इन दोनों विधानसभा चुनाव में। पहली बार दिल्ली के अंदर MIM विधानसभा चुनाव लड़ रही थी और उस गढ़ में हम चुनाव लड़ रहे थे जहाँ बरसों से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भर भर के वोट मिला करते थे। अब ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि 73,000 लोगों ने जो मजलिस पर भरोसा दिखाया है, उनके भरोसे को हमको बरकरार रखना है। ये अलग बात है कि हम जो नतीजे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नतीजे नहीं आए और सदर मजलिस ने भी इन दोनों मुस्तफ़ाबाद और ओखला की आवाम का शुक्रिया अदा किया है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमने पहले भी कहा था कि सिर्फ चुनाव के नज़रिए से हम इसको नहीं देखते, बल्कि मजलिस का अपना एक मिशन है, वो है मजलूमों के साथ, गरीबों के साथ खड़ा होना। और जो इन परिवारों के साथ जो आज हम खड़े हुए हैं, वो पहले भी हम उनके कॉज में साथ थे, आज भी हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव ख़त्म हो गया तो शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन साहब के परिवार के साथ हमारा नहीं रहेगा, बल्कि मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि ये तो अब शुरुआत है और ये शुरुआत हमने की है और ये मिशन आगे भी बढ़ेगा। ये दोनों प्रत्याशियों के परिवारों से हमारी बातचीत हुई है और हमारा ये मुश्तरका तौर पर मानना है कि मुस्तफ़ाबाद और ओखला के अंदर MIM ही मजबूत तौर पर विपक्ष की भूमिका निभाएगी और हम जनता के काम करवाएंगे। इन दोनों घरों के दरवाजे और हमारी MIM के ऑफिस के भी दरवाजे जनता के लिए खुले हैं। इंशाल्लाह जो भी परेशानी, जो भी मुद्दा होगा, हम उन पर खड़े रहेंगे इंशाल्लाह और उनके साथ आएंगे। फिर से लग गया कि आप बीजेपी की बी टीम में, मुस्तफ़ाबाद में आपने हरवा दिया। देखिए, ये टैग जो लोग लगाते थे, जैसे कांग्रेस ने इस चीज़ की शुरुआत की थी, आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि लगभग 13 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस के कैंडिडेट को उतना ही वोट मिले हैं जितना बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में हार का डिफरेंस रहा है। ये पूरा डेटा है। 4,000 नई दिल्ली में 4,000 का अंतर रहा, कांग्रेस को मिला 4500। छतरपुर में 6,200 समथिंग का डिफरेंस रहा, कांग्रेस को मिला 6600। जंगपुरा में 675 का डिफरेंस रहा, इसको 7300 मिला। बादली में यहाँ से 10,000 का डिफरेंस रहा, 31,000 मिले। आप देखिए ना, तो ग्रेटर कैलाश में 3,188 का डिफरेंस रहा, कांग्रेस को मिले 6,000। इस तरह की कई 13-14 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस ने सीधे सीधे वोट कटवा के रूप में काम किया और बीजेपी को जिताने का काम किया। सिर्फ दो जगह को भी अगर आप देख लें, कांग्रेस जो है इतनी बड़ी पार्टी, मुस्तफ़ाबाद और ओखला में न जाने इनके कई दफा विधायक रहे हैं, इनका बहुत बड़ा गढ़ रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने आकर प्रचार किया नहीं किया? राहुल गांधी जी आए ओखला में, प्रियंका गांधी जी आई मुस्तफ़ाबाद में। कांग्रेस को कितना वोट मिला? इन दोनों विधानसभा मिलाकर के कांग्रेस को वोट मिले 22 से 23,000 के करीब, और MIM को कितना वोट मिला? 73,000 वोट। हम कांग्रेस से 50,000 वोट ज्यादा लेकर के आए हैं इन दोनों विधानसभा। अब बताओ वोट कटवा पार्टी कौन? तो कांग्रेस की हालत तो ऐसी हो गई है कि भाई उसको कोई पूछ नहीं रहा। मजलिस तो पहली बार चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस ने तो 70 सीटों पे चुनाव लड़ा, हम 2 सीटों पे चुनाव लड़े और हम 73,000 वोट लेकर आए। फिर कैसे क्या आप इल्जाम लगाते हैं? तो ये इल्जाम का जो मामला है, ये तो कह सकते हैं कि बौखलाहट जो है ना, उस बौखलाहट में ये कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमने डेटा और फैक्ट्स के साथ जो जवाब दिया। कोई इसकी काट है आपके पास तो बताइए। शुएब भाई, गालियां जो है वो लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे पड़ रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब पे पड़ रही हैं। अभी एक वीडियो भी ट्विटर पे काफी वायरल है, वो आपने देख लिया होगा क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपके पास आ भी चुकी होंगी। कांग्रेस का सीधा असर 14 सीटों पर रहा है, लेकिन फिर भी कोई उन 14 सीटों पर कांग्रेस को वोट कटवा कहने को तैयार नहीं है। वोट कटवा अगर कहा जा रहा है और इलेक्शन को पोलराइज माना जा रहा है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से माना जा रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए, 2 सवाल थे आपके। सबसे पहली बात तो कि जो ओछी हरकतें और गंदी हरकतें कर रहे हैं, ये बौखलाहट में कर रहे हैं और राजनीतिक तौर पर जाहिल हैं वो लोग, सियासी जहालत की वजह से, और ऐसी बेशर्मी पहले भी कर चुके हैं। अब चूंकि वो जिस पार्टी के समर्थक हैं या जिस पार्टी के लोग या किनके इशारे पर कर रहे हैं, वो शायद अरविंद केजरीवाल के इशारे पर कर रहे होंगे। अब अरविंद केजरीवाल अगर गालीबाज है तो उसके समर्थक भी गालीबाज रहेंगे ना। तो इसलिए मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह की हरकतें वो अपने आका के इशारे पर कर रहे हैं
और जिसने भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ अपशब्द कहा है, कानूनी तौर पर हम जो उस पर कर सकते हैं, कानूनी तौर पर हमारे जो लोग हैं, जो हमारी लीगल सेल है, उस पर विचार कर रही है कि कानूनी तौर पर क्या उसमें कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इन्होंने अपना एक रूप दिखा दिया। भाई, आप ओखला के आवाम ने आपको वोट दिया, आप जीत गए, थोड़ी नैतिकता और शर्म होनी चाहिए, आपको उसको कबूल करना चाहिए। आप किसको गाली दे रहे हैं? आप शिफाउर रहमान को दे रहे हैं, आप इनडायरेक्टली दे रहे हैं। भाई, इनका निशाना तो शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन है। ये वो दो मजलूम परिवार हैं जो दूसरी पार्टी के पास गए थे, अप्रोच भी हुआ था, लेकिन उन पार्टियों ने उनको टिकट नहीं दिया। आज जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर एमआईएम उनके साथ खड़ी रही एक परिवार की तरह, इस मजलिस की वजह से, इस टिकट देने की वजह से, इस चुनाव लड़ने की वजह से ये दोनों मजलूम अपने परिवारों से मिल पाए हैं, अपने मोहल्ले में घूम पाए हैं, अपने लोगों से मिल पाए। ये मजलिस की तो करे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने किया ये तो मुंह छिपाए फिर रहे थे। तो क्या जवाब है इनके पास? और दूसरी बात, 40,000 वोट लाना कोई कम बात नहीं होती। 40,000 वोट जो लेकर के आ रही है पार्टी, आज आप उसको गाली दे रहे हैं, यानी ओखला के 40,000 आवाम को आप गाली दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ओखला के विधायक से कि क्या आप ओखला के उन 40,000 आवाम को गाली दे रहे हैं? ओखला के उन 40,000 लोगों के मुंह पर थूक रहे हैं जिन्होंने एमआईएम को वोट दिया? तो ये अमानतुल्लाह साहब को भी और केजरीवाल साहब को भी तय करना पड़ेगा, और उनके समर्थकों को भी, कि आप किसको गाली दे रहे हैं। क्या आप यहां से शिफाउर रहमान साहब के खिलाफ इस तरह की बातें